हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है जी जर्मन शेफर्ड ईयर स्टैंडिंग प्रॉब्लम के बारे में। क्योंकि हमारे एक भाई हैं, उन्होंने हमें बोला है कि आप मेडिसिन बताएं या कोई टैबलेट बताएं कि जिससे जो हमारा जो डॉग है, जर्मन शेफर्ड डॉग है, उसके ईयर स्टैंडिंग जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो सके। तो मैं आपको बात बताता हूँ। इसमें आज के हम दो टॉपिक रखेंगे। एक तो कि जर्मन शेफर्ड जो ईयर स्टैंडिंग प्रॉब्लम है वो क्यों आती है, इसकी वजह क्या है, और उसका सॉल्यूशन या टैबलेट वगैरह मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये वजह बनती क्यों है। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आप अपने जर्मन शेफर्ड डॉग की जो डाइट है वो आप बेटर नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह, वाइटामिन्स वगैरह वो नहीं उसको मिल रहे। तो आप पहले तो अपने जर्मन शेफर्ड डॉग की डाइट बेटर करें। और दूसरा, डिवर्मिंग अपने डॉग की लाजमी करें। अक्सर लोगों को यही नहीं पता कि हम अपने डॉग की डिवर्मिंग कब करें, कैसे करें, कौन सी टैबलेट यूज़ करें। तो उसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं पहले इस वीडियो पर 100 लाइक का एम रखता हूं। अगर आप 100 इस वीडियो पर लाइक भेजते हैं तो मैं डिवर्मिंग पर एक वीडियो लाजमी बनाऊंगा। तो डिवर्मिंग बहुत लाजमी है जी जर्मन शेफर्ड डॉग की। और दूसरी बात कि आप जब आपके घर में अगर एक डॉग है तो फिर तो ओके है। अगर आपके घर में 2 डॉग हैं तो अक्सर होता क्या है कि डॉग जब आपस में खेलते हैं तो ईयर वगैरह को, कान वगैरह को एक दूसरे को पकड़ते हैं, च्यू करते हैं। तो वो क्या होता है कि जी कान जो अक्सर ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं या बैठ जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा मसला होता है। अगर आपके पास सिंगल डॉग है तो उसके जो कान गिरने की वजह है वो यही हो सकती है कि या तो वो रेगुलर जैसे कि रूटीन बाय रूटीन वो बीमार हो रहा है, या उसको वॉमिट कर रहा है, या वो लूज मोशन कर रहा है। इसकी वजह से भी, कमज़ोरी की वजह से भी वो उसके जो कान है, ईयर है, गिर सकते हैं। जैसे कि उनके मसल्स वीक हो जाते हैं। अक्सर में जो असल में डॉग की जो कान होते हैं उसकी हड्डियाँ तो होती नहीं। होता क्या है कि वो मसल जो होते हैं वीक हो जाते हैं, नसें जो होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं। ये भी वजह बन सकती है कि जर्मन शेफर्ड डॉग के जो कान है वो बैठ जाते हैं। लेकिन जो जर्मन शेफर्ड डॉग है उनकी खूबसूरती ही उनके कानों में होती है। क्योंकि जो कान होते हैं अगर उनके स्टैंड ना हो तो वो जर्मन शेफर्ड डॉग जो है वो आपको खूबसूरत नहीं लगेगा, उसकी लुक ज़बरदस्त नहीं लगेगी। जो इनका खौफ होता है या उनकी खूबसूरती है वो उनके कानों के अंदर ही होती है। तो बात यह है कि जी आप अपने जर्मन शेफर्ड डॉग की केयर करें। और जो आपने, मैं पहले भी बात करता हूं कि मैं अक्सर टैबलेट्स वगैरह ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता कि आप टैबलेट्स ही यूज़ करें। सबसे पहले जर्मन शेफर्ड की जो डाइट है वो बेहतर करें। डाइट बेहतर करेंगे तो आपका जर्मन शेफर्ड बेहतर रहेगा। डिवर्मिंग टाइम बाय टाइम करेंगे तो आपका जर्मन शेफर्ड बेहतर रहेगा। जैसे कि डिवर्मिंग में ये होता अक्सर क्या है कि अगर आप डिवर्मिंग टाइम पर नहीं करते तो जो जर्मन शेफर्ड डॉग है, ख़ास तौर पर ये ब्रीड, इनके जो पेट में कीड़े पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो असल में जो कीड़े होते हैं वो करते क्या हैं कि आप जो भी अपने डॉग को खाना वगैरह बना कर देते हैं तो वो जो डॉग आपका खाना खाएगा तो वो जो खाना है जो कीड़े खाना शुरू कर देते हैं। वो जो भी वाइटामिन्स, मिनरल्स होते हैं वो कीड़े खा जाते हैं। आपके डॉग की जो वीकनेस शुरू हो जाती है जी। तो हमें करना चाहिए कि डॉग की डिवर्मिंग लाजमी करनी चाहिए। और एक और बात कि जो स्टैंडिंग प्रॉब्लम होती है वो जर्मन शेफर्ड में अगर तो 5 महीने का पपी है, 5 महीने तक के जो अगर पपी में प्रॉब्लम होती है तो फिर तो उसका सोल्यूशन है। अगर तो ये प्रॉब्लम पपी में आती है, अक्सर होता क्या है कि हमारे जो पपी होता है उसका एक कान खड़ा होता है और दूसरा बैठ जाता है, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो अगर राइट खड़ा होगा तो लेफ़्ट वाला कान जो है जो बैठ जाएगा, अगर लेफ़्ट वाला सही होगा तो राइट वाला बैठ सकता है। असल में ये प्रॉब्लम उनकी कमज़ोरी में भी आ सकती है, कमज़ोरी भी वजह हो सकती है। या जो अक्सर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जिनसे वो पपी लेते हैं, जो ब्रीडर होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो मिक्सचर होता है वो आपको दे देते हैं और कह देते हैं कि यार 1 महीने में खड़े हो जाएंगे कान, इसके 2 महीने में खड़े हो जाएंगे, लेकिन वो होते ही नहीं। तो पपी लेने से पहले वो उनके पेरेंट्स लाजमी देखें। और जो पपी आपने लेना है उसकी जो भी उसकी क्वालिटी है वो आप चेक कर लें कि यार ये ओरिजिनल है या नहीं। तो फिर आप अपना पपी जो है वो परचेज़ करें। और बात अगर तो ईयर स्टैंड नहीं हुए तो अगर 5 मंथ के अंदर उसके ईयर स्टैंड होते हैं तो उसका सोल्यूशन इजी है, तो आप कर सकते हो। अगर 5 महीने से ऊपर का पपी हो जाए तो उसके जो ईयर है वो स्टैंड होना बहुत मुश्किल होते हैं। अगर आप जो मर्जी कोशिश कर लें 90% चांस होते हैं कि उसके ईयर स्टैंड नहीं होंगे। अगर 5 महीने से छोटा है तो आप कोशिश करें तो हो सकते हैं। जैसे कि पहला स्टेप क्या है, टैबलेट। तो मैं आपको टैबलेट बताता हूँ कि आपने कौन सी यूज़ करनी है। टैबलेट आपने यूज़ करनी है ग्लूकोजमीन। ग्लूकोजमीन, ये आपने नीचे नाम भी लिखा रहा है। ये आपने टैबलेट यूज़ करनी है अपने पपी के लिए। और ये रेगुलर 1 टैबलेट 1 मंथ तक आपने देनी है अपने पपी को। 1 मंथ तक ये टैबलेट देनी है, फिर आपको रिज़ल्ट आएगा इस टैबलेट का। अगर फिर भी ये रिज़ल्ट नहीं दे रही तो दूसरा जो हल है वो है टेपिंग, ईयर टेपिंग। आप अपने जर्मन शेफर्ड डॉग के कानों की ईयर टेपिंग करें। और अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा
कि आप अपने जर्मन शेफर्ड जो डॉग है उसकी ईयर टेपिंग कैसे करनी है, उसका क्या तरीक़ाकार है, कितनी टाइम तक करनी है, वो आपको सब मैं डिटेल में बता दूंगा। और सबसे पहले आप ये टैबलेट यूज़ करें। अगर रिज़ल्ट मिलता है, मुझे उम्मीद है कि रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि जो ये टैबलेट होती है ग्लूकोजमीन, ये करती है कार्टिलेज को सपोर्ट करती है, उनको बढ़ाने में मदद देती है। तो इसके जो असल में मसल्स होते हैं, जो नसें होती हैं, वो उनको जो इम्प्रूव करती है, ठीक है, मजबूत करती है। तो जो जर्मन शेफर्ड डॉग के ईयर हैं वो स्टैंड होना शुरू हो जाते हैं। इसका रिज़ल्ट तकरीबन 1-1.5 माह में आना शुरू हो जाता है। अगर फिर भी नहीं आता तो दूसरा हल होता है टेपिंग का, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये आप टैबलेट यूज़ करें। मुझे उम्मीद है कि आपका जो पपी है या डॉग है उसके जो कान हैं वो बेहतर हो जाएंगे। मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।